जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब बताइए। और आज का जो टॉपिक है क्या है? आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या जी? द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो आई होप इससे पिछला वीडियो जितना अपलोड किए हैं वो सब आप देखे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जानते हैं इसके बारे में क्या है। एकदम बेसिक से चलेंगे और उसके बाद सब एक्सरसाइज तक चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको देखिए किस तरह से लिखा जाता है। तो आप देखे होंगे इस तरह से क्या चीज़ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या चीज़ इस तरह का अगर आपको कहीं समीकरण दिख जाए, क्या चीज़ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यह क्या हुआ? इसी को कहते हैं क्या चीज़? द्विघात समीकरण। मतलब क्या चीज़? वैसा समीकरण जिसमें मैक्सिमम घात कितना हो? मैक्सिमम घात 2 हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। क्या चीज? वैसा समीकरण। क्या चीज? वैसा समीकरण जिसका मैक्सिमम क्या चीज? मैक्सिमम घात कितना हो? 2 हो, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। देखिए नाम से भी पता चलता है। क्या चीज? नाम से क्या पता चलता है? नाम से पता चलता है कि द्वि मतलब क्या होता है? 2 होता है। क्या चीज? द्वि मतलब 2 और घात मतलब क्या चीज? पावर, यानी कि 2 का पावर। वैसा समीकरण जिसमें पावर कितना का हो? 2 का हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम द्विघात समीकरण। ठीक, देखिए चलिए क्या चीज? द्विघात समीकरण। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, यह जो a है क्या चीज? x² के साथ a क्या है? गुना में है। और यहाँ x का पावर कितना है? नहीं कुछ, तो 1 रहता है। तो ये x के गुना में क्या है? b है, और इसमें कोई नहीं है। तो यह जो क्या है a जो है इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या चीज? कांस्टेंट। और b भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी कि कोई न कोई b का मान a का मान होगा। ठीक, और a क्या है? यह भी कांस्टेंट है। ठीक, लेकिन x का जो मान है, x क्या है? x क्या है? वेरिएबल, यानी कि x का मान हर हमेशा बदलते रहेगा। क्या चीज? x क्या है? वेरिएबल, यानी कि अचर है। इस कांस्टेंट मतलब चर होता है। क्या चीज? कांस्टेंट मतलब चर, और वेरिएबल मतलब अचर। मतलब चर मतलब कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा। अचर मतलब क्या हुआ? अचर मतलब यह बदलते रहेगा। क्या चीज? a का मान जो है, क्या a का मान जो रहेगा समीकरण में वह फिक्स रहेगा एक समीकरण के लिए, लेकिन x का जो मान है वह बदलते रहेगा। एक समीकरण में कितना? 2 गो मान निकलेगा। कितना? एक समीकरण में x का मान कितना निकलता है? 2 गो निकलता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? a को कांस्टेंट बोलते हैं। और समझिए एक चीज क्या है कि पूछेगा कि a क्या है? क्या चीज? इसमें a क्या है? क्या चीज? a क्या है? तो a जो है a है क्या चीज? x² का कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक है। क्या चीज? कोफिशिएंट। a क्या है? कहेगा a क्या है इस समीकरण में? a क्या है? तो a जो है x² का गुणांक है। क्या चीज? x² का क्या है? गुणांक है। कौन? x² का गुणांक है a, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोफिशिएंट, और हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक। क्या चीज? गुणांक। गुणांक का मतलब है क्या? x² में एक गुना है, इसको क्या बोलेंगे? x² का गुणांक है। लेकिन b क्या है? तो b क्या है? b है क्या चीज? b जो है x का गुणांक है। क्या चीज? b x का क्या है? x का गुणांक। आई होप आप समझ रहे होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। क्या चीज? a क्या है इस समीकरण में? a है क्या? a x² का गुणांक है, x² का गुणांक। ठीक, b है क्या जी? b जो है x का गुणांक है। ठीक, तो चलिए अब देखिए क्या चीज, यह समझ गए होंगे। तो एक बार फिर बोलिए क्या है? a क्या है? तो x² का क्या है? गुणांक है। और b क्या है? तो b है x का गुणांक, और c कांस्टेंट है। अब देखिए क्या चीज की समीकरण। क्या चीज? यह जो द्विघात समीकरण है इसको मिटा देते हैं। ठीक, द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। क्या चीज? द्विघात समीकरण कितना प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है शुद्ध। क्या चीज? शुद्ध, जिसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्या होता है? शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। और दूसरा क्या होता है? मिश्रित। क्या चीज? मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक, अब देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण जो है इसका जो होता है कैसे होता है? देखिए हम पहले आपको समीकरण कैसा लिखे हैं? समीकरण हम लिखे थे क्या जी? ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस प्रकार से लिखे थे। तो चलिए अब शुद्ध में जो है कि क्या होता है कि शुद्ध में होता है क्या चीज, शुद्ध में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए क्या चीज है, बी का काम इसमें नहीं, यानी कि बी का जो रोल है शुद्ध वाला में बी का रोल खत्म हो चुका है। क्या चीज, बी में यानी कि शुद्ध द्विघात समीकरण में, शुद्ध द्विघात समीकरण में बी का रोल खत्म हो चुका है। क्या हो गया है, बी का रोल जो है, मतलब बी का जो रोल मिला था इसमें खत्म हो गया, बी नहीं है, बी का काम कैंसिल, किसमें, शुद्ध द्विघात में। लेकिन मिश्रित वाला में देखिए क्या है, मिश्रित वाला में सब आएगा, मिश्रित वाला में सब आएगा, प्लस सी बराबर 0। अब देखिए इसमें और कंडीशन होता है, क्या चीज, इसमें कंडीशन होता है कि ए जो है ए 0 के बराबर नहीं होगा। क्या चीज 0 के बराबर नहीं होगा, कौन, ए 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन बी 0 के बराबर हो सकता है। क्या चीज, शुद्ध वाला में ए 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन बी जो है 0 के बराबर हो जाएगा। क्या जी, बी 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या कहता है मिश्रित वाला में, इसमें नहीं ए के बराबर 0 होगा, नहीं बी के बराबर 0 होगा। क्या होगा, मिश्रित वाला में ए के बराबर भी 0 नहीं होगा, मतलब क्या चीज, नहीं यह 0 होगा और नहीं यह 0 होगा। ठीक, कहने का मतलब यही है। इतना हो गया। तो चलिए अब देखिए क्या चीज, यह कंडीशन दोनों है। शुद्ध वाला में क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या चीज, शुद्ध वाला में ए बराबर, ए डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन बी इक्वल टू 0। ठीक, उसी तरह से इसमें देखिए मिश्रित द्विघात समीकरण में है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0 और बी डज नॉट इक्वल टू 0, यह होता है किसमें, मिश्रित वाला में। लेकिन 10वां में जो है, जो हम जो द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें दोनों प्रकार का आएगा। क्या चीज, सवाल जो है ये किताब में दोनों प्रकार के समीकरण से रहता है। ठीक, तो चलिए आपको दोनों ध्यान में रखना है। वैसे जनरली क्या होता है, सामान्यतः जो इक्वेशन रहेगा रहता है क्या चीज, ए स्क्वायर, क्या चीज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहता है। तो इसमें जो है कि ए बराबर, ए डज नॉट इक्वल टू 0, क्या चीज, ए डज नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण में। देखिए तो अलग अलग कंडीशन है तब ऐसा हुआ, लेकिन अगर पूछेगा फाइनली द्विघात समीकरण में क्या कंडीशन है, तो द्विघात समीकरण में जो है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अर्थात ए बराबर 0 कभी नहीं होगा। क्या चीज, ए बराबर 0। देखिए वैसे भी देखिए शुद्ध वाला में भी ए बराबर 0 नहीं हुआ है और मिश्रित वाला में भी ए बराबर 0 नहीं हुआ, यानी कि कहने का मतलब है कि ए जो है ए 0 के बराबर कभी नहीं होगा। क्या चीज, ए 0 के बराबर कभी नहीं होगा। तो ठीक, तो चलिए अब जो है क्या चीज, आप समझ चुके होंगे क्या चीज, द्विघात समीकरण किस तरह से लिखाता है, समीकरण किस तरह से लिखाता है, इस यानी कि यह जो इसका जो क्या चीज लिखने का तरीका है, द्विघात समीकरण को इस तरह से लिखते हैं। ठीक, अब चलते हैं कहाँ, अब चलेंगे और इसमें क्या क्या सब चीज निकालना होता है। ठीक, तो अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। तो देखिए क्या है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में अब इसका जनरल इक्वेशन लिखिए। जनरल इक्वेशन इसका क्या होगा, इसका होगा जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह ध्यान में रखिएगा, क्या चीज, बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर बराबर में 0 नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, 0 लाना है। ठीक, तो चलिए इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, हाँ आपको क्या बताएं, ए का मान जो है, क्या चीज, ए का मान हर हमेशा दिया रहेगा। किसमें, जब सवाल आएगा तो ए का मान हर हमेशा दिया रहेगा, बी का मान भी दिया रहेगा और सी का मान भी दिया रहेगा। लेकिन द्विघात समीकरण में मेनली जो होता है, हमको क्या करना होता है, किसी तरह से एक्स का मान हमको निकालना होता है। क्या चीज, द्विघात समीकरण में हमको क्या निकालना होता है, तो एक्स का मान निकालना होता है, किसका, एक्स का। तो चलिए, यानी कि इसी जो द्विघात समीकरण है इसमें अलग अलग मेथड दिया गया है। क्या चीज, एक्स का मान निकालने का, कोई गुणनखंड विधि से निकालता है। क्या चीज, गुणनखंड विधि रहता है। उसके बाद क्या चीज, गुणनखंड विधि हुआ, और एक हुआ, एक होता है क्या चीज, फार्मूला से होता है कि एक फार्मूला होता है क्या चीज, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि जनरली यही विधि से दोस्तों निकाला जाता है। ठीक, यानी कि ज्यादातर किस विधि से निकाला जाता है, गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। उसके बाद यह फार्मूला से निकाला जाता है। इस फार्मूला का नाम क्या है, श्री, क्या चीज, इस फार्मूला का जो खोजा उसको कहते हैं श्रीधराचार्य नियम। क्या चीज, श्रीधराचार्य नियम, जो विज्ञान क्या चीज गणितज्ञ का नाम है श्रीधराचार्य नियम, इसको बोलते हैं। क्या चीज, यह जो फार्मूला है बी यानी कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं क्या चीज, श्रीधराचार्य नियम। ठीक, एक गुणनखंड विधि से और एक श्रीधराचार्य नियम से निकाला जाता है किसका मान, एक्स का मान। अब देखिए क्या चीज, एक्स का मान तो निकालिए कि क्या विधि से, दो विधि से निकालते हैं, किसमें, द्विघात समीकरण में।
द्विघात समीकरण में सिर्फ हमको क्या निकालना होता है, x का मान निकालना होता है, चाहे किसी भी तरह से, चाहे गुणनखंड विधि से या सीधाचार नियम से। ठीक, तो आइए इसमें कहता है क्या चीज कि x का जो मान निकलता है, क्या चीज, x का जो मान निकलता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या चीज, x का जो मान निकलता है या द्विघात समीकरण में इसको बोलते हैं क्या चीज, मूल गुणांक, क्या चीज, गुणांक, गुणांक बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, क्या चीज, मूल, मूल, क्या चीज, मूल, गुणांक नहीं, मूल बोलते हैं, क्या चीज, मूल। और मूल को इसमें क्या, किस चीज से सूचित करते हैं, एक बोलते हैं अल्फा और एक बोलते हैं बीटा। यानी कि इसमें कहता है क्या चीज, द्विघात समीकरण में ये जो अल्फा बीटा लिखे हैं, अल्फा बीटा कुछ नहीं, अल्फा बीटा क्या है, एक्स का ही मान है, क्या चीज, एक्स का मान है। और द्विघात समीकरण में क्या को, एक्स का मान 2 को निकलेगा, क्या को निकलेगा, द्विघात समीकरण में जौन समीकरण रहेगा, जैसे द्विघात समीकरण है तो 2 का मान निकलेगा, त्रिघात समीकरण रहेगा तो 3 को मान निकलेगा, किसका, एक्स का कितना मान निकलेगा, 3 मान निकलेगा। ठीक, तो आइए क्या बोलते हैं इसको, द्विघात समीकरण की भाषा में हम क्या बोलते हैं, एक्स के मान को मूल बोलते हैं या शून्यक बोलते हैं, क्या चीज, मूल बोलते हैं या शून्यांक, क्या शून्यक, शून्यक भी बोलते हैं, मूल बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो चलिए, तो शून्यक को क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा बोलते हैं। अल्फा मतलब एक्स का मान, बीटा मतलब एक्स का मान। ठीक, अब चलिए अल्फा और बीटा तो आप सीख लिए। ठीक, अब आइए इसमें क्या चीज, अब इसको निकालेंगे कैसे भाई, गुणनखंड विधि से, अलग अलग विधि से निकालेंगे, तो आगे निकालेंगे। ठीक, तो आइए, इतना हो गया। अब आइए क्या चीज, इसमें होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूल्यों का गुणनफल, इतना हो गया। अब आइए देखिए, आप गुणनखंड विधि जो है क्या चीज, जो निकालते हैं क्या चीज, द्विघात समीकरण में एक्स का मान या शून्यक का मान या मूल का मान, तो किस विधि से निकालें, जनरली ज्यादातर किससे निकालेंगे, तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि जो है, गुणनखंड विधि से ही क्यों निकालते हैं ज्यादातर, क्योंकि आप क्लास 9th में गुणनखंड विधि पढ़ चुके हैं, तो इसलिए उससे निकालना आसान हो जाता है। तो चलिए अब क्या चीज, अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का मूलों का योगफल और गुणनफल के बारे में थोड़ा सा फार्मूला होता है, उसको पढ़ लेते हैं। तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, क्या चीज, माइनस बी बाय ए। तो ए बी क्या है और ए क्या है देखेंगे। तो पहले देखिए, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा क्या है, अल्फा भी एक एक्स का मान है, क्या जी, यही इसी समीकरण का एक्स का मान होगा, और बीटा भी इसी समीकरण का एक्स का मान होगा। ठीक, तो दोनों का योगफल, यानी कि दोनों एक्स का मान जो होगा उसका योगफल क्या होगा। तो सवाल आता है मूलों का गुणनफल, क्या, मूलों का योगफल, तो इसी को बोलते क्या चीज, मूलों का योगफल। जैसे देखिए, मूलों का योगफल, किसका योगफल, मूलों का योगफल किसको बोलेंगे, मूलों का योगफल मतलब क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा, क्या चीज, मूलों का योगफल जहां रहेगा कहेगा कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला हो जाता है माइनस बी बाय ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला माइनस बी बाय ए। ठीक, मूलों का योगफल। अब आता है दूसरा नंबर में, यह तो पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर में आता है फार्मूला क्या चीज, अल्फा इंटू बीटा, क्या चीज, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, क्या चीज, सी बाय ए। तो यह क्या हो गया, यह हो गया मूलों का गुणनफल। क्या हो गया, मूलों का गुणनफल। तो इसको लिखेंगे क्या चीज, आया सवाल में, मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। याद रखिएगा क्या चीज, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। क्या हो गया यह, मूलों का गुणनफल सी बाय ए और मूलों का योगफल माइनस बी बाय ए। अब आइए कहा कि यह ए बी क्या है और ए क्या है। यहाँ देखिए, हम आपको पहले बताए हैं क्या चीज, यहाँ इस समीकरण में ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणनफल, मतलब क्या चीज, कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं गुणांक। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है, और बी क्या है, एक्स का गुणांक है। तो यही ए आया है कहाँ, यहाँ आया है और यहाँ आया है, और बी जो है यही वाला बी आया है कहाँ, इस जगह आया है, और सी कहाँ आया है, इस जगह आया है, कहाँ, यहाँ। तो आपको याद रहना चाहिए क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस बी बाय ए, यानी कि जितना बी का मान रहेगा उतना यहाँ रखना है, और ए का मान जितना रहेगा उतना रखना है। तो क्या निकल के आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक, अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा। उसके बाद जब अल्फा सी बटा ए, यानी कि सी का मान जो रहेगा वह और ए का मान जो रहेगा वह रख दीजिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकल कर आ जाएगा। क्या चीज, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल कर आ जाएगा। तो चलिए, अभी तक हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पर थोड़ा एग्जाम्पल करते हैं। क्या चीज, एग्जाम्पल करते हैं, और तब जाके आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक,
तो देखिए, एग्जाम्पल करने से पहले आप एक चीज़ और सीखिए। क्या चीज़? कि आपको समीकरण दे दिया, आपको जो है कि जांच करना है कि सबसे पहले कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या चीज़? द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसका कंडीशन क्या क्या होता है वह देखिए पहले। क्या चीज़? जनरल इक्वेशन क्या होता है इसका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है बराबर में 0। अब देखिए, आप जांच कैसे कीजिएगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें पहला कंडीशन है क्या चीज़? तो आपको देखना है क्या चीज़ कि सबसे पहले अगर मान लीजिए इस फॉर्म में नहीं रहेगा, गुना भाग में रहेगा, तो उसको पहले गुना करके इस फॉर्म में लाना है। ठीक, उसके बाद देखना है कि यह जो इसका घात है मतलब पावर, उसका घटते क्रम में है कि नहीं। यहाँ देखिए, इसमें पहले क्या है? पहले पावर 2 है, उसके बाद क्या है? 1 है, उसके बाद कुछ नहीं है, मतलब x का मान मतलब x है ही नहीं। तो आपको यह देखना है कि x का जो पावर है वह घटते क्रम में है कि नहीं, घटते क्रम में है कि नहीं। उसके बाद देखना है, पहला कंडीशन क्या हुआ कि देखना है क्या चीज? x का पावर जो है, x का घात घटते क्रम में है या नहीं, घटते क्रम में है या नहीं, मतलब क्या जी? घटते क्रम में होना चाहिए। ठीक, क्या चीज? अगर नहीं है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, और क्या चीज? नहीं है तो करना है, अगर नहीं होगा तब क्या हो? नहीं होगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि a बराबर a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या चीज? a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही दो तो इसका क्या है? कंडीशन है। तो चलिए अब इसका जो है कि एक आध एग्जाम्पल करते हैं। आपको बताना है क्या चीज? द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक, क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 इंटू एक्स माइनस 3। यह बताइए क्या चीज? यह क्वेश्चन है आपके सामने, और यह बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप इसको कैसे कीजिएगा? तो देखिए, स्क्वायर है तो इसको पहले क्या कीजिए? a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको निकालिए। क्या चीज? तोड़िए, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या जी? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। इस पर बैठाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, प्लस 2ab, ठीक, इतना हो गया। बराबर में 2 को अंदर गुना कीजिए, 2x माइनस 6, इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज? एक जात वाला को एक तरफ कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x बराबर माइनस 6 माइनस 1, इतना हो गया। अब देखिए, प्लस वाला माइनस वाला कट गया, कितना बचा? एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 7, तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो अब यह बताइए क्या चीज कि x यह द्विघात समीकरण है या नहीं। यह जो दिया गया है यह द्विघात समीकरण है या नहीं, आपको हम बताए हैं क्या चीज? यह द्विघात समीकरण है या नहीं, हम आपको बताएं क्या चीज? द्विघात समीकरण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? एक शुद्ध वाला, एक मिश्रित वाला। तो यह किस प्रकार का उदाहरण है? इसमें क्या है? b0 है, मतलब क्या चीज है? शुद्ध क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण है। जी, यह शुद्ध द्विघात समीकरण है, इसलिए यह क्या हो गया? यह द्विघात समीकरण है, यानी कि लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? ठीक, तो क्या हो गया? यह जो हम एग्जांपल दिए, यह क्या? द्विघात समीकरण। इस तरह से इसको जांचेंगे। ठीक, अब अगला सवाल है, अगला सवाल देते हैं। तो अगला सवाल बनाइएगा। क्या अगला सवाल? आप अपने से चेक कीजिएगा द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक, तो देखिए क्या है अगला सवाल में। अगला सवाल कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2, उसके बाद -2 और 3 माइनस एक्स, इतना है। तो इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। क्या जी? इसको सॉल्व कीजिए और क्या चीज कीजिए? इसको जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए, आप जो है कि वीडियो को रोक कर बनाइएगा। ठीक, उसके बाद मेरा भी देखिएगा। तो चलिए आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इतना हो गया, बराबर में गुना में तो इसको गुना करो, -6 प्लस एक्स, यही होगा। इसको इस तरफ लाइए, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स को इस तरफ लाइए, माइनस एक्स या -2x तो पहले से है, ठीक, प्लस 6 बराबर 0, इतना हो गया। तब अब आगे इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर दोनों जुटेगा, क्या जी? दोनों माइनस में है, दोनों जुट जाएगा, मतलब -3x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए क्या चीज? इसको देखेंगे, पावर घटते क्रम में है, पहले 2 पावर है x का, उसके बाद 1 है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो घटते क्रम में। पहला कंडीशन हो गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन कहता है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या चीज? a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a क्या चीज था? तो a जो है x का गुणांक था, तो x का गुणांक मतलब क्या है? नहीं कुछ तो 1 रहता है, तो 0 नहीं हुआ, तो 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? दिया गया समीकरण क्या है?
द्विघात समीकरण है। क्या चीज दिया गया समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे क्या द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, और द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, और क्या चीज द्विघात समीकरण को आप जांचने के लिए भी सीख गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और इससे जो अगला वीडियो आएगा उसमें क्या चीज होगा, मूल्य निकालने के लिए सीखेंगे, जिसको बोलते हैं शून्यांक, वह निकालने के लिए सीखेंगे गुणनखंड विधि और फार्मूला के दोनों से विधि से। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।